जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं वो बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। और मैं यही कहूंगी कि आज के सत्संग से आपको गुरु जी के साथ जुड़ने का अनुभव महसूस होगा। और वाक़ई में ही आज जिन आंटी का मैं सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही ब्लेस्ड संगत हैं। और गुरुजी महाराज की कृपा से उनको एक नया जीवन मिला हुआ है और इस जीवन को उन्होंने गुरुजी महाराज के चरणों में समर्पित किया है पूर्ण तरीके से। तो आज के सत्संग को बिना स्किप किए आप बड़ी श्रद्धा भाव से ज़रूर सुनिएगा। कहते हैं ना संगत जी, जहाँ पे संकटों का साया होता है वहीं गुरु कृपा होती है, जहाँ पे दुखों का अंधेरा होता है वहीं पे ही गुरुजी रोशनी की किरण बनकर आते हैं। कहते हैं जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब गुरुजी ही आपके माता पिता भाई बहन मित्र सब बन के आपका साथ निभाते हैं। कहते हैं संगत जी, जब द्रौपदी की लाज जा रही थी तो उनके अपनों ने उनका साथ नहीं दिया था, तो उस समय भी भगवान कृष्ण भगवान बनकर आए थे और द्रौपदी की लाज बचाई थी। तो हम सभी जानते हैं ग्रंथों में लिखी हुई बात संगत जी हमारे जीवन से आधारित है। जब जब धर्म की हानि हुई है तब तब ईश्वर ने अपना विकराल रूप लिया है। तो प्लीज संगत जी आप इस सत्संग को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि गुरुजी से जुड़ने वाली संगत को गुरुजी के कल्याण के बारे में, महिमा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। और सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलते हैं गुरुजी के सत्संग की ओर। सत्संग शेयर करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी कंगत जी संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग महाशिव पुराण के साक्षात स्वरूप गुरु जी महाराज की असीम कृपा का ही महत्व है। जब हम महाशिव पुराण पढ़ते हैं तो हमें साक्षात गुरुजी महाराज की असीम कृपा की प्राप्ति होती है। संगत जी, मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से ही शुरू करूंगी। अपनी आंखें बंद कर कर उनकी दिव्य खुशबू को महसूस करके जो गुरुजी मेरे इर्द गिर्द बिखेर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मुझे गुरुजी ने ये सेवा बख्शी है कि मैं अपनी यात्रा, अपनी जर्नी आप सभी के साथ साझा करूं। गुरुजी कहते हैं कल्याण कित्ता, और जब वो ये कहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ शब्द नहीं होते, वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का नाश होता है। मेरा यह सत्संग उन सभी संगतों के लिए है जो आज किसी भी दर्द या परेशानी में है। विश्वास रखिए संगत जी, अगर आप यहाँ बैठे हैं तो यकीनन आपकी अरदास गुरुजी तक जरूर पहुंचेगी और आपके लिए गुरुजी बुलावा जरूर भेज चुकेंगे या फिर उनका बुलावा आ चुका है। संगत जी, मेरी गुरुजी के साथ जर्नी तब शुरू हुई जब मैं अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे दौर से गुजर रही थी। मैं गुरुजी को नहीं जानती थी, ना ही मैंने गुरुजी के बारे में सुना था।
लेकिन शायद वो मुझे जन्मों से जानते थे और जन्मों से ही मेरा और गुरुजी का रिश्ता है। जन्म जन्मांतरों से ही मैं गुरुजी की संगत का हिस्सा हूँ। जन्मों से ही गुरुजी के चरणों से मैं लगी हुई हूँ। एक दिन एक मित्र ने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया और कहा बस इनके आगे माथा टेक दिया कर, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, जब इंसान डूब रहा होता है तो उसे तिनके का ही सहारा बहुत होता है। तो उसने जब मुझे ये फोटो दी तो मेरे मन में शुरुआत में तो शंकाओं से भरा हुआ एक बहुत बड़ा गुब्बारा जागृत हुआ। मैं सोचती थी कि यार ये फोटो मेरे सारे दुख दूर कर देगी। क्या एक फोटो से मेरा जीवन बदल जाएगा? क्या एक फोटो से मेरी परेशानी का समाधान निकल जाएगा? ये सब मेरे दिमाग में चलता था और ना जाने संगत जी कितने 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 सवाल, जिसका कहीं कोई समाधान नहीं निकलता था। संगत जी, लेकिन जैसे ही मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई और अंदर कदम रखा तो मेरी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए और वो भी बिना वजह के। वे आंसू मेरे दुख के नहीं थे, वह ऐसे थे जैसे कोई बच्चा सालों बाद अपनी माँ की गोद में बैठ के उसके गले लगकर रो रहा हो और सालों बाद मिला हो, ऐसे आंसू वो मैं महसूस कर रहा था। संगत जी, जैसे ही मैंने गुरुजी के दरबार में माथा टेका तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे अपना लिया हो। मुझे महसूस हो रहा था और गुरुजी ने मुझे इसका एहसास भी करवाया कि तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, ये वो सारी चीजें थी जो मुझे महसूस हो रही थी। होता है ना, जब आप किसी दिव्य स्थान पर पहुंच जाओ तो वहां पे आपको एक पॉजिटिविटी मिलती है जिससे आपको शांति का एहसास होता है, सुकून का एहसास होता है। आपको लगता है जैसे कि आपके मन में जो उफान उभर रहा था वो शांत हो गया। जो सैलाब आपके जीवन में था वो कहीं ना कहीं शांत हो गया। तो ऐसा मुझे संगत जी वहाँ फील हो रहा था और मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था। वहां से लौटने का मेरा बिल्कुल नहीं मन था। लेकिन संगत जी, मेरे जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान तब आया जब मुझे एक ऐसी बीमारी ने घेरा जिसने मुझे शरीर से नहीं, मानसिक रूप से भी खोखला कर दिया। मैं शारीरिक मानसिक तनाव में भी घिर गया। रिपोर्ट बहुत भयानक आई। डॉक्टर मुझे कह चुके थे कि सर्जरी के बिना कोई चारा नहीं है और रिकवरी की कोई गारंटी नहीं है। मैं टूट चुकी थी। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर घंटों रोती, क्योंकि संगत जी, एकदम से इतना बड़ा दुख, एकदम से इतना बड़ी परेशानी। लेकिन यहाँ पे एक बात जरूर कहूंगी संगत जी, गुरुजी नाम ही ऐसा है जो दिल को सुकून देता है। जब शरीर बीमारी से टूट जाता है ना, जब दर्द सहन से बाहर हो जाता है, तब इंसान सिर्फ दवा नहीं खाता, वह चाहता है कोई ऐसा हाथ सिर पर रख दे और मुझे कहे कि डर मत, मैं हूं। उस समय संगत जी, गुरुजी हमें दवा नहीं देते, गुरुजी हमें हिम्मत देते हैं। जब बीमारी में मेरा मन कमजोर हो रहा था तब गुरुजी ने भीतर से मुझे ताकत दी। संगत जी, डॉक्टर्स कहते थे बीमारी बढ़ रही है, हालात खराब हो रहे हैं, लेकिन गुरुजी के मैसेज आते थे, विश्वास रख, तेरी सांसों पर मेरा पहरा है। गुरुजी बीमारी को तुरंत खत्म नहीं करते,
वो पहले हमारे डर को ख़त्म करते हैं और जब डर चला जाता है तो बीमारी अपने आप कमज़ोर पड़ने लगती है। कई बार लगता है अब सहन नहीं होता, दर्द, कमज़ोरी, रातों की बेचैनी। लेकिन उसी अंधेरे में गुरुजी दिल में एक आवाज़ बनकर उतरते हैं, तू अकेली नहीं है, ये लड़ाई हम साथ लड़ेंगे। संगत जी, गुरुजी की सबसे बड़ी कृपा यही है, वो हमें टूटने नहीं देते। शरीर बीमार हो जाता है, लेकिन गुरुजी के साथ जुड़ा इंसान कभी अंदर से बीमार नहीं होता। बीमारी हमें कमज़ोर नहीं बनाती, बीमारी हमारे गुरुजी के और करीब ले आती है। और जब गुरुजी पास होते हैं तो दर्द भी सेवा बन जाती है और तकलीफ भी आशीर्वाद। गुरुजी कृपा करते हैं, गुरुजी हिम्मत देते हैं और गुरुजी हमें फिर से जीना सिखाते हैं। संगत जी, जब डॉक्टरों ने ये बात कही थी, तब मुझे उस समय अपने गुरुजी पे विश्वास हो गया था। मैं टूट चुकी थी, पर मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बहुत रोती थी। एक रात सपने में गुरुजी आए। उन्होंने अपनी कड़क आवाज में मुझे कहा, कल्याण कर दीप्ता, जा ऐश कर। अगले दिन जब मेरे टेस्ट लिए गए तो डॉक्टर हैरान हो गए थे। जो ट्यूमर अपनी स्थिति अनुसार दिखा रहा था रिपोर्ट में, वो गायब हो गया। एक रात में कैसे इतना सब कुछ बदल गया? डॉक्टर्स हैरान थे और डॉक्टर्स कह रहे थे ये तो चमत्कार है, ये ऐसा तो संभव ही नहीं है ऐसा हो जाए। लेकिन मैं जानती थी ये मेडिकल नहीं, ये मेरे गुरुजी की कृपा है, ये मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। शुरुआत में हमारी जैसी संगतों के साथ ये परेशानी होती है, हम शंका करने बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे-जैसे हम गुरुजी के करीब जाते जाते हैं, उतना ही गुरुजी हमारे कष्टों को दूर करते, हमारे मन का डर दूर करते, हमें अपने चरणों से लगाते हैं। गुरुजी अक्सर कहते थे, मैं तुम्हारा 90% कष्ट काट देता हूँ, लेकिन केवल 10% तुम्हें भोगना पड़ता है, ताकि कर्म कट सके। उन्होंने मेरी बीमारी को अपने ऊपर ले लिया और मुझे नया जीवन दान दिया। इससे मैंने अपने जीवन को गुरुजी के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया कि गुरुजी, ये जीवन अब आपका है। इससे सिर्फ आप सेवा करवाना, इससे आप सिर्फ सिमरन करवाना, इससे आप सिर्फ भक्ति कराना, इससे आप सिर्फ और सिर्फ नेक काम कराना। लेकिन संगत जी, कर्म हमारे वहीं खत्म नहीं होते, कर्म लौट के आते हैं और कर्म जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको अगर कोई काट सकता है तो वो गुरु। अगर एक बहुत बड़ा पत्थर हम पे गिरने वाला हो और हम ठोकर खा के एक कंकड़ से उससे हमारे चोट लग जाए, तो ये समझो कि उस बड़े पत्थर को ही गुरुजी ने कंकड़ बना दिया। बड़ी दुर्घटना से खरोच में टल जाए तो वो संकट बहुत छोटा कर दिया। तो इसीलिए संगत जी, मेरे कष्टों को गुरुजी ने कम किया। अगर गुरुजी सही समय में मेरे जीवन में ना आए होते तो मैं अपने संकटों से कभी मुक्त नहीं हो पाती, कभी भी नहीं। ऐसा नहीं है कि जीवन में मेरे पास दुख नहीं आए, बहुत सारे दुख आए। संगत जी, अभी कुछ समय पहले मैं बीमारी से उभरी ही थी कि एक दिन एक बहुत भयानक एक्सीडेंट मेरा हुआ। मैं टीचर हूँ, स्कूल में टीचिंग करती हूँ और स्कूटी से मैं अपने स्कूल जा रही थी। ये लगा लो संगत जी, मेरी स्कूटी पूरी तरह चकनाचूर हो गई थी। देखने वालों ने यही कहा था कि स्कूटी का ये बुरा हाल है, अगर तुम्हें टक्कर लग जाती तो तुम्हारा क्या होता। उस वक्त टक्कर हुई और मुझे ये एहसास हुआ कि जैसे किसी ने रुई के पोहे की तरह मुझे उठा लिया हो। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे खरोंच तक नहीं आई, खरोंच जिसे कहते हैं, जबकि मेरी स्कूटी चकनाचूर हो गई। ये गुरु की कृपा तो है और क्या है, खुद सोचो।
मुझे मौत के मुँह से गुरुजी ने एक नहीं 2 बार बचाया और एक नहीं 2 बार नई लाइफ ब्लेस करी है। जबकि संगत जी गाड़ी का अगला हिस्सा खत्म हो चुका था। इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ था। बाद में संगत जी जब मैं गुरुजी का शुकराना करने के लिए बड़े मंदिर गई, तो वहाँ एक संगत आंटी ने मुझे बताया कि गुरुजी ने उनको कल रात कहा था, "आज एक वड्डी अनहोनी टाल दी थी।" तो संगत जी उस टाइम मुझे एकदम से समझ आया कि गुरुजी किस तरह साई की तरह हमारे साथ चलते हैं। वो एक्सीडेंट मेरी मौत थी, जिसे गुरुजी ने एक छोटी-सी घटना में बदल दिया। उन्होंने यमराज के हाथों से मुझे खींच लिया और मुझे फिर से जीवन दिया। मुझे एक बार नहीं, मुझे 2 बार गुरुजी ने नया जीवन दान दिया है। मैं तो कब की खत्म हो चुकी थी, पहले ट्यूमर से और फिर एक्सीडेंट से। लेकिन गुरुजी ने संगत जी मुझे 2 बार ब्लेस कर दिया। तो ये दोनों बार जीवन गुरुजी की ही तो देन है। अब इस जीवन में भी अगर मैं कुछ ऐसे कर्म करूँ, जिसे मुझे भोगना पड़ेगा, तो भगवान भी यही सोचेगा कि इसे 2 बार ब्लेस करने के बाद भी क्या फ़ायदा? 2 बार जीवन देने के बाद भी क्या फ़ायदा कि ये हर जन्म में गलत ही काम कर रही हैं। तो इसीलिए संगत जी ये जीवन गुरुजी का है। इसमें कभी भी छल कपट, निंदा चुगली कभी नहीं हो सकती। और जबकि गुरुजी ने यमराज के मुँह से मुझे खींचा है, तो मैं क्यों ना शुक्राना करूँ अपने इस परमपिता गुरुजी महाराज का। संगत जी, कुछ लोग हैं मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी कैसे मदद करते हैं? ना जब अपनी सत्संग संगतों को शेयर करती हूँ ना, तो कुछ संगत हैं जो मुझसे पूछती हैं कि गुरुजी कैसे संगतों की मदद करते हैं, कैसे कष्ट काटते हैं, कैसे दुःख दूर करते हैं? तो मैं उनको यही कहती हूँ कि गुरुजी हमारे कर्मों की मार को हल्का कर देते हैं। गुरुजी कोई चमत्कार नहीं करते या उनके पास कोई चमत्कार की छड़ी नहीं है। वो हमारे माड़े कर्मों को खत्म करते हैं। अगर हमारे भाग्य में फांसी लिखी है, तो वो उसे एक सुई की चुभन में बदल देते हैं। वो जहर खुद पी जाते हैं और हमें अमृत देते हैं। ऐसे हमारे गुरुजी मदद करते हैं। आज मेरी जिंदगी का हर पल उनकी दया से है। आज मेरी जिंदगी का हर पल उनकी कृपा से है। मेरी परेशानियां, मेरी चिंताएं अब मेरी नहीं रही, वो गुरुजी की है। वो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग की तरह हमारी चिंता करते हैं, फ़िक्र करते हैं, हमें सँभालते हैं, हमारा ख़्याल रखते हैं, हमारे यहाँ पहरेदारी देते हैं। में हमें ही नहीं, हमारे पूरे परिवार की रक्षा गुरुजी स्वयं करते हैं। बस सिर्फ़ एक शर्त है गुरुजी की, पूर्ण समर्पण, पूरा समर्पण। अगर आप उन पे ज़रा-सा शक करोगे ना, तो अपनी कृपा रोक देंगे। फिर आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी और अगर आप पूर्ण विश्वास करोगे ना अपने गुरु पे, तो उनकी कृपा फिर से शुरू होगी। अगर आप अपने आप को सौंप दोगे, तो नामुमकिन चीज़ों को भी गुरुजी मुमकिन कर देते हैं। संगत जी, ये मेरे अनुभव हैं, खुद के अनुभव हैं और ऐसे अनुभव हैं जो मैं और साझा करती हूँ आपसे। संगत जी, आज मैं आपके लिए नहीं, आज मैं उन संगतों के लिए बोल रही हूँ जो मुस्कुरा तो रही हैं, पर भीतर से बहुत टूट चुकी हैं। गुरुजी जिस संगत के चेहरे पर हंसी है, लेकिन रातों में आंखें भीग जाती हैं, जिसके घर में सब है, पर दिल में बहुत खालीपन है। आप गुरुजी महाराज उस संगत को अपनी गोद में ले लीजिए। गुरुजी, जिस संगत ने सबको संभाला लेकिन आज खुद बिखरी हुई है, जिसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, आज बस चुपचाप सह रही है, आप उसकी चुप्पी सुन लीजिए। मैं यही प्रार्थना करती हूँ गुरुजी, जिस संगत की बीमारी किसी रिपोर्ट में ही नहीं दिखती, लेकिन हर सांस भारी लगती है, जिसका दर्द शब्दों से नहीं उभरता, आप उस दर्द को पहचान लीजिए। गुरुजी, जिस संगत का भरोसा लोगों से उठ गया है लेकिन आपसे नहीं उठा, जिसके पास सवाल बहुत है पर शिकायत एक भी नहीं, आप उसकी हिम्मत बन जाइए। गुरुजी, अगर उस संगत के भाग्य में आंसू लिखे हैं, तो उन्हें मेरी झोली में डाल दीजिए। अगर उसकी राह में अंधेरा हो, तो मेरा उजाला उसे दे दीजिए गुरुजी। संगत जी, मैं जानती हूँ गुरुजी आप बिना बताए सब समझ जाते हैं, लेकिन
आज बस इतना ही कह रही हूँ, जिस संगत ने आपको दिल से पुकारा उसे कभी अकेला मत छोड़ना गुरुजी। मेरी नहीं, सभी संगतों की अरदास गुरुजी आप सुनना। मेरी विनती है आपसे गुरुजी, आप सबका कल्याण करना, सबको ब्लेस करना, सबको अपनी छत्र छाया में रखना। संगत जी, अंत में बस इतना ही कहूँगी कि गुरुजी शिव हैं, वो साक्षात शिव हैं। वो हमारे दुखों को हरने वाले महाकाल हैं। आज अगर आप भी बीमार हैं, परेशान हैं या किसी कानूनी या पारिवारिक उलझन में हैं, तो आज ही अपनी सारी चिंताएं गुरुजी के चरणों में डाल दीजिए। गुरुजी आपके हर दुख को हरेंगे, आपकी हर परेशानी को हरेंगे, आपकी सारी विपदाओं को कम करेंगे। इसके लिए सिर्फ आपको विश्वास करना है, भरोसा करना है। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि उनकी कृपा उन्हीं संगत को मिलती है जो पूर्ण समर्पण करते हैं। लेकिन मैं यही कहती हूँ गुरुजी, आज शब्द कम पड़ रहे हैं क्योंकि आप जो करते हैं ना, वो बोल नहीं पाते, बस सहा और जिया जाता है। संगत जी, जब बीमारी घर में आई तब कोई उपाय काम नहीं आया, लेकिन जैसे ही गुरुजी का नाम लिया दिल को सुकून आ गया और वही सुकून हमारी सबसे बड़ी दवा बन गई। शुक्राना गुरुजी, कई बार लगा अब हिम्मत खत्म हो गई, लेकिन तभी भीतर से एक आवाज आई, चल एक दिन और सह ले। आज समझ आता है वो आवाज आपकी थी गुरुजी, सिर्फ आपकी। संगत जी, अगर गुरुजी साथ ना होते ना तो पता नहीं क्या होता। और बस हर पल का उनका शुक्राना करके मैं यही कहती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर श्वास का शुक्राना गुरुजी, हर श्वास का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हर उस दुख के लिए शुक्राना जो आपने काट दिया। हमारे परिवार और अपनी संगत की तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज।